आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 और 22वें की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे भगवान शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हे देव, हे शिव जी भगवान, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, जब से इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव जी देवताओं को वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शंकर जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर जी के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी को सुखदायक और भगवान शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम कर भगवान श्री हरि विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित भगवान श्री हरि विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव भगवान श्री हरि विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से
पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए देवी गौरी, माता लक्ष्मी, देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। अब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और देवी गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। भगवान श्री हरि विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान शिव जी की भक्ति देने वाला है। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।